विपश्यना के नए अध्याय के लिए माइक डॉक्टर मनीष मेश्राम जी को सौंपता हूँ। डॉक्टर मनीष राम जी। थैंक यू ललित जी। आपके माइक को आप म्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र संचालन के लिए ललित जी का। और आप सभी उपस्थित सहभागियों का भी बहुत बहुत साधुवाद। गुड मॉर्निंग, नमो बुद्धाय। जैसे कि हमने बुद्ध को स्मरण करते हुए हमने कुछ बातें ललित जी से प्रस्तावना में हमने सुनी है कि बुद्ध की जो वाणी है, चार आर्य सत्य की वाणी है, चार आर्य सत्य का उपदेश है। जिसी उपदेश को लेकर हम ये विपස්සना जो है एक अनुभव का स्रोत है। इसी चार आर्य सत्य को अगर हमें कहीं ढूंढना है या हमें अनुभव करना है तो ये चार प्रकार की विपස්සना है, जहाँ पे शरीर को जब हम देखते हैं तो हमें दुख समझ में आता है। जब वेदना को हम विपස්සना से देखते हैं तो दुख का कारण समझ में आता है। और जब हम चित्त को विपස්සना से ध्यान से देखते हैं तो हमें निर्वाण का अनुभव होने लगता है। और जब धर्मों को देखते हैं तो हमें मध्यम मार्ग दिखने लगता है। तो ये चारों जो आर्य सत्य है, इसका साक्षात्कार या उसका अनुभव करने की जो विधि है, वही विपස්සना है, जो हम इस अभ्यास के माध्यम से हमने अभी तक पिछले 4 दिनों से हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो हमने आनापानसति का ध्यान सीखा है, किया है, और उसका अनुभव लिया है कि हमारी मन की जो स्थिरता जो है, जागरूकता जो है और एकाग्रता जो है, वो आनापानसति ध्यान से ही हमें प्राप्त होती है या उसका हम अनुभव ले पाते हैं। आज हम थोड़े और आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। कल के सत्र में हमने कायानुपश्यना का वेदनापश्यना के साथ में हमने अनुभव किया, लेकिन कल के ध्यान का हमारा जो फोकस था वो काया थी, कायानुपश्यना थी, जिस काया के भीतर और बाहर जो हमारी विभिन्न अंग है या उसके साथ में जो हमारी जागृति है, उसका हमने अभ्यास किया। आज हम वेदना का अभ्यास करने वाले हैं। हमने ये समझने का प्रयास किया है कि काया के साथ में ही जुड़ी हुई जो सूक्ष्म जो अनुभूति है, जैसे हमें काया की अनुभूति होती है कि ठोस है या आकार है, उसके विभिन्न अंग है। अभी उसी विभिन्न अंग और उसी काया के भीतर, ऊपर, बाहर जो हमें अनुभूति होती है, सेंसेशन होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में वेदना कहते हैं। तो उस वेदना के निरीक्षण में, परीक्षण में, अनुभूति में प्रवेश करना ही वेदनानुपස්සना है। वेदना मतलब सेंसेशन, अनुभूति, संवेदना, फीलिंग्स। इन शब्दों से हम वेदना को समझ सकते हैं। जैसे कि अभी ललित जी ने बताया कि वो आपको पसंद आने वाली भी वेदना हो सकती है, नापसंद आने वाली भी वेदना हो सकती है। तो इस प्रकार से वेदनाओं का जो निरंतर चलने वाला जो प्रवाह है, वो सब कुछ वेदना है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि जिसमें वेदना नहीं होती है या उसका अनुभव हमें नहीं होता है। वेदना ही वो सब कुछ शरीर का या हमारे जीवन का एक पहचान है या शुरुआत है कि जिसके कारण हम एक्टिविटी करते हैं। हमारा सुबह का उठना, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, जो कुछ भी हम अपने जीवन में बचपन से लेके अभी तक या मृत्यु तक जो भी हम कर रहे हैं, उसके पीछे जो चलन है, उसके पीछे जो ऊर्जा है या उसके पीछे जो मोटिवेशन है, वो संवेदना है। बोलते हैं ना कि जब संवेदना नहीं होती है तो शरीर डेथ हो जाता है या फिर उसमें सेंसेशन लेस होता है, तभी शरीर डेथ या मृत कहा जाता है। लेकिन जब तक सेंसेशन है तब तक शरीर और जीवन का निरंतर अस्तित्व जो है हमें अनुभव होता है। तो सेंसेशन को या वेदना को समझना बहुत ही सरल है। इसलिए सरल है कि वो हमेशा हमारे साथ में होती है।
सिर्फ हमें एक ही जागृति की ज़रूरत है, जो हमें बार-बार जागृत होके उसको महसूस करना, हाँ, यही हमें अधिकाधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी सेंसेशन वेदना हमेशा वहाँ पे उत्पन्न होती ही रहती है। तो इसलिए विपश्यना का अभ्यास जो है, इसलिए सरल है, क्योंकि जिस विषय पे हमें अभ्यास करना है, वो हमारे जीवन के ही अंग है और निरंतर हमारे भीतर बाहर व्यवहार में, सुख-दुःख में हमेशा वो उपस्थित होते हैं। इसलिए हमें कहीं ढूँढने की, पढ़ने की या उसको और किसी के पास में जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास में ही है। सिर्फ हमें उसको जागृति से, समझदारी से, हाँ, अगर जैसे-जैसे हम देखते हैं तो वैसे-वैसे हमारी जो समझदारी है, जागरूकता बढ़ती जाती है। क्योंकि हम उस जागृति का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ती है। जब हम जागृति का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो रुक जाती है या फिर वो पीछे चली जाती है। रुकना मतलब एक प्रकार से पीछे जाना। हाँ, अगर धीरे-धीरे उस पे कार्य करना मतलब उसका विकास करना। तो विकास करते-करते हम बुद्ध के उस मानसिक अवस्था तक पहुँच सकते हैं जिसको हम संपूर्ण जागृति कहते हैं। तो हमारे पास में अभी छोटी जागृति है, कम जागृति है, लेकिन उस जागृति का विकास करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य, कार्य और अगर हम मकसद बनाते हैं तो निश्चित ही है ये जो सत्य का जो अनुभव है या परम सुख का जो आनंद है, वो ज़रूर हम इस जीवन में ले सकते हैं और हमें वो क्षमता है, इस पे विश्वास रखना ही, बुद्धत्व पर विश्वास रखना है। तो हमने देखा है कि वेदना क्या है, उसका इस ध्यान का लक्ष्य क्या है? इस ध्यान का लक्ष्य ये है कि हम अपनी वेदना को वेदना के यथार्थ रूप में देखें। जैसा है वैसा, जैसे कि ललित जी ने कहा कि प्रतिक्रिया देने से ही सब दुःख निर्माण होता है। वेदना से दुःख निर्माण नहीं होता है। वेदना तो परिणाम है जो कंडीशन में हम जी रहे हैं। कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। वो पहले से ही एग्जिस्ट है उसके कारणों से। लेकिन उसके बाद में जो हमारे भीतर दुःख निर्माण होता है, क्योंकि उस संवेदना को हम देखते नहीं, पहचानते नहीं, जागरूक नहीं होते, इसलिए हमारा मन प्रतिक्रिया देता है। हाँ, और प्रतिक्रिया का ही दूसरा जो हमने कल न्यूरोसाइंस में देखा, एमिगडाला, हाँ, भय की या हमारे संवेदना को प्रतिक्रिया देने वाला जो सेंटर है, हाँ, वो हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट है और वो हमेशा वही काम करता है और उसी के आधार पर ही हम सब कुछ उसके साथ में द्वेष करना या लोभ करना, भय में जाना, चिंता में जाना, सब कुछ उसी के कारण होता है। लेकिन अगर उसी क्षण में, उसी समय में, उसी वेदना के साथ अगर हम जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, माइंडफुल हो जाते हैं, तो वो प्रतिक्रिया देना अपने आप कम कर देता है। कम कर देना मतलब क्या? एक प्रकार से नए मार्ग की खोज करना, मध्यम मार्ग की खोज करना। मध्यम मार्ग वैसे शुरू होता है जहाँ पे हम प्रतिक्रिया देना कम करते हैं और वो कम तभी होती है, उसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, कोई धन काम नहीं करता है, कोई पोजीशन काम नहीं करती है। संसार के सभी तंत्र, मंत्र, यंत्र सब फेल है। कोई यंत्र, तंत्र, मंत्र वहाँ पे काम नहीं करेगा, सिर्फ काम करेगा हर मनुष्य की स्वयं की जागृति। जागृति ही ऐसा तंत्र, मंत्र और यंत्र है हर मनुष्य में, अगर उसका इस्तेमाल वो करे, विकसित करे, तो उसके दुख को, जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर दुख के कारण का अगर हम धीरे धीरे निवारण करें तो दुख से मुक्ति है। जितनी बातें हमें बहुत कठिन और एक असंभव सी लगती है, उतनी ही वो सहज और हमारे रोज के जीवन की घटनाएं हैं। दुख मतलब कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, दुख तो रोज के जीवन में दुख है। हाँ? लेकिन उसी दुख को कहीं ना कहीं हम उस
सहजता से, गहराई से या जागृति से उसको देख नहीं पाते, इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पाते। और जब आप किसी सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, हाँ, दुख को, तो दुख से कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, और इसलिए हमने देखा है कि आज के साइंस में भी कितने भी प्रकार का दुख हो, उसको डायग्नोसिस करके उसको स्वीकार किया जाता है कि कैंसर है या कोई बीमारी है। हाँ, बीमारी होने का जो डायग्नोसिस है, इसलिए तो डॉक्टर इतने सारे रिपोर्ट करते हैं और वो एक्सिक्यूट करते हैं, बताते हैं कि ये बीमारी है, तब जाके उस पे कार्य होता है। अगर वो बीमारी ही फाइंड ना हो या बीमारी का ही अगर उसके पास रिपोर्ट ना हो, तो कोई भी दवाई दे के भी हमारी बीमारी कभी पूरी मुक्त नहीं हो सकती। तो जो हम साइंस में देखते हैं या डॉक्टर मेडिसिन या मेडिकल साइंस में देखते हैं, वही साइंस हमारे बॉडी और हमारे जीवन के साथ देखने के लिए बुद्ध ने हमें ये 4 प्रकार की विपස්සना, जिसमें आज हम वेदनानुपස්සना का अभ्यास करने वाले हैं। तो वेदना को समझने का उद्देश्य हमने अपने ज़हन में रखना है कि मुझे इस ध्यान को क्यों करना है। लक्ष्य नहीं होगा, ऐसे बैठ जाओगे तो जागृति को डायरेक्शन नहीं मिलेगा। हमारे पास जागृति है, हम जागरूक हैं तभी तो बैठे हुए हैं कपड़े पहन के। अगर जागरूक नहीं होते तो हम सोए रहते, कपड़े नहीं पहनते, पागल जैसे घूमते। तो मतलब जागृति है, इस पे विश्वास रखिए और उसी जागृति का हमें इस्तेमाल करना है। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा इसको बढ़ाना है, इसको इंक्रीज करना है, इसको इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव इसलिए होगा क्योंकि वो अनित्य है। अगर छोटी है तो बढ़ सकती है, विकसित हो सकती है। अनित्य का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अनित्य का मतलब जो छोटा है वो बड़ा हो सकता है, जो बीज है वो पौधा हो सकता है, जो पौधा है बड़ा पेड़ हो सकता है, जो बड़ा पेड़ है बड़ा वृक्ष हो सकता है, फूल आ सकते, फल आ सकते हैं, दूसरे वृक्षों को भी जन्म निर्माण कर सकता है। ये उसकी विशालता है और ये अनित्यता के विकसित होने के स्वरूप में। इसलिए हमें जो बुद्ध का बीज है, थोड़ी समझदारी है, अगर उस थोड़ी समझदारी को थोड़ा और प्रयास करे और प्रयास करे और प्रयास करे, तो उसका विकसित होना पूरी तरह से संभव है, बुद्ध होना संभव है। अगर हम में थोड़ी जागृति का पहले से ही है, उसका धीरे धीरे अगर हम विकास करते हैं, वही ध्यान सराव है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमें उसका अभ्यास करना है। तो 4 प्रकार से हम अभ्यास करने वाले हैं वेदनानुपश्यना का। पहले चरण में हम अपनी सांस की जागृति वर्तमान में स्वयं को लाने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें हम आनापानसति का संक्षिप्त में अभ्यास करेंगे। इससे हमारे जो न्यूरो साइंस का जो प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो स्थिर हो जाता है। जो सामने का जो हमारा हिस्सा है, देखिए जब हम भीतर तभी जाते हैं कि सामने स्पष्ट हो। अगर आपको गाड़ी चलानी है किसी गर्दी में या क्राउड में, तो थोड़ा आपको सामने से रास्ता खुला दिखना चाहिए, तभी आप अंदर घुस सकते हैं। फिर अंदर फिर कितनी क्राउड है या नहीं है, वो अंदर जाने के बाद पता चलती है। अगर शुरुआत में ही अगर आपको जगह नहीं मिलेगी, आप अंदर जाने का प्रयास नहीं करोगे, आप डर के वहीं पे रुक जाओगे, तो फिर आप भीतर कभी भी प्रवास नहीं कर पाओगे। तो अगर हमें मन के भीतर, वेदना के भीतर, सत्य के भीतर अगर प्रवेश करना है, तो हमेशा याद रखें कि शुरुआत में, जिसको बोलते हैं प्रारंभ, हाँ, आपका बेहतरीन और उसी प्रकार से होना चाहिए कि जो आपको भीतर ले जाने के लिए मदद करेगा। हाँ, नहीं तो हम बिखरे बिखरे हुए अगर भीतर जाएंगे तो फिर बिखरते हुए ही भटक के वापस आ जाएंगे, और वही होता है। हाँ, इसलिए शुरुआत में हमें आनापानसति की या वर्तमान में स्वयं को लाने के लिए हमारा न्यूरो साइंस, ब्रेन किस प्रकार से एक्टिवेट होता है और हमारा मन या हमारा ध्यान किस प्रकार से हमें शुरुआत करना है, दोनों का मैचिंग हमें थोड़ा समझ के आगे बढ़ना है, जिससे हमारा वॉन्डरिंग माइंड है, भटकने वाला माइंड है, वो धीरे धीरे शांत होके सांस के साथ में स्थिर हो जाता है। और वही स्थिरता, वही एकाग्रता हमें सत्य की तरफ ले जाने के लिए मदद करने वाली है। दूसरे चरण में हम वेदना को पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम सुखद वेदना में हैं, दुखद या तटस्थ। इसको पहचानना जिस प्रकार से बुद्ध ने हमें बताया है, और हम भी अपनी वेदना को अक्सर पहचानते हैं, लेकिन पहचानने के बाद उसकी समझ नहीं होती है। जैसे कि हमें कोई चीज़ दिखाई देती है लाल, तो लाल की वेदना होती है कि ये डर है, या इससे मुझे भागना है, या इससे मुझे प्रतिक्रिया देनी है।
लेकिन वो डर सही में डर है क्या? और कितने समय के लिए है? क्या उससे मुझे डरना ज़रूरी है क्या? ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम स्थिर नहीं होते, या उसको हम रिकॉग्नाइज़ करने के बाद में उसके प्रति जो सत्यता है उसको हम जानते नहीं हैं। हाँ, और उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम में जो इंसुला जो कॉर्टेक्स है, जो वेदना पहचानता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा भयभीत होता है। लेकिन अगर उसको हम पहचानते हैं, हाँ, तो उसका जो एक्सेप्ट करने का जो उसका टोन है, वो धीरे से उसको एक्सेप्ट करता है और पहचानता है कि सही में डर भी है या डर नहीं है, ये सही में अच्छा है या बुरा है, मुझे इसके साथ जाना है या नहीं जाना है। हाँ, अगर जाना है तो कितना जाना है, कितना मैं इसके साथ में रहूँ, कितना नहीं रहूँ, ताकि आपकी जो वेदनाएं जो है, अगर वो सुखद लग रही है तो वो दुखद अनुभव होने लगेगी, अगर दुखद है तो सुखद अनुभव होने लगेगी, क्योंकि हर सुख के पीछे दुख है, हर दुख के पीछे सुख है। आप देखिए, जैसे कि हम ध्यान करते हैं और हमें दुखद वेदना पैर में होने लगती है, अभी इस दुख के पीछे सुख क्या है? अगर आप उस दुखद वेदना को पहचानते हैं और उसके साथ में कुछ समय के लिए रहते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे क्षण में आपका मन पूरी तरह से बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े, शांति के मार्ग पर चल पड़े। अगर आप उस दुखद वेदना से बेचैन हो जाते हैं, हड़बड़ा के अपने पैर को बाहर निकालते हैं, आप ध्यान करना छोड़ देते हैं, ये वेदना का तो परिणाम है, क्योंकि आप उस वेदना से डर गए। जो आपके पैर में झंझनाहट है, या कुछ वेदना हो रही है, शरीर में खुजली हो रही है, या बाहर से आवाज़ आ रही है, तो उस वेदना से जब अगर हम बेचैन हो जाएंगे, तो उसके बाद में आने वाली सुखद वेदना है, जो बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाली वेदना है, उससे भी हम वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये दुखद वेदना है, इससे आपने पकड़ लिया। आपने जाना नहीं कि उस दुखद वेदना के पीछे कितना बड़ा रहस्य है, कि आपको मन के सुख की तरफ ले जाने वाली अनुभूति है आने वाले समय में। तो ये दुख के पीछे की रहस्य है। अगर सुखद वेदना में अगर हम कभी कभी बह जाते हैं, हाँ, जैसे कि हमें लगता है कि एक हमें याद आ गई, अच्छी याद आ गई और सुखद लगने लगा, और उसमें साथ बह जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो सुखद वेदना आपको दुख की तरफ लेके जा रही है। भले वो अच्छी स्मृति हो, आपको अच्छी याद आ जाए, सुखद लगने लगे कि हाँ, ये कितना अच्छा प्यारा अनुभव मुझे आ रहा है, वेदना आ रही है, और उसके साथ में आप चले जाए, क्योंकि वो तो आई उसके लिए, लेकिन हमारी जागृति नहीं होने से, हाँ, उस सुखद वेदना में जाके वहाँ से फिर हमें दुख ही मिलता है। भले हमें लगता है कि वो सुखद वेदना है, क्योंकि हम उसको सिर्फ बाहर से पहचान रहे हैं, लेकिन भीतर से जो उसको जानने का जो तरीका जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास में हम विकसित नहीं कर पा रहे, इसलिए हाँ, जो हमारा ब्रेन का जो इंसुला जो कार्टेक्स है, हाँ, वो काफ़ी प्रभावित होता है, और वो उसको एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग करता है। हम बोलते हैं ना कभी कभी, शरीर चला जाता है, मन नहीं जाता है, मन जाता है, शरीर नहीं जाता है। ये सब का मैकेनिज्म क्या है? उसके पीछे हमारा ब्रेन काम करता है। हाँ, छोटी सी बात में भी हमारा शरीर पूरा समर्पित हो जाता है। जैसे कि अगर हम भोजन कर रहे हैं और वेदना आ रही है, तो हम भूल जाते हैं कि इस खाने से हमारे शरीर में कितना बड़ा लॉस होने वाला है। हाँ, और हमारा पूरा शरीर उसमें समर्पित हो जाता है, और उसके साथ में मन भी उसी प्रकार से सोचने लगता है। भले हम उसके पहले बहुत जागरूक रहते हैं कि ये नहीं खाना है, ये बुरा है, लेकिन उस समय जब आपका ब्रेन उस प्रकार से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे मन भी काम नहीं करता है। हमारी भावना जो हमने सोची है, उसके पहले अच्छा सोचा है, निर्णय लिया है कि ऐसा मैं ना करूं, लेकिन नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसा हमारे साथ में नहीं हो रहा है? क्योंकि वेदना को हम उस तरीके से जो हमें देखना है, तो हम दूसरे चरण में उस प्रकार से उसको देखेंगे। तीसरे चरण में हम थोड़ा और सूक्ष्म जाएंगे कि ये सभी जो वेदनाएं जो है, उस वेदना को हमें बिन प्रतिक्रिया करके, पहले हमें उसको
जैसा है प्रतिक्रिया दे रहा है, तो प्रतिक्रिया से हमें वेदना को महसूस करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को नहीं पहचानते हैं तब तक गलती को सुधार नहीं सकते। तो वेदना की पहचान क्या मतलब, हमारी वेदना क्या गलती कर रही है ना? हम किस प्रकार से गलत तरीके से वेदना के साथ हम जी रहे हैं, वो पहचान जैसी है वैसी। हाँ, जब तक हमें हमारी गलती पता नहीं चलेगी तब तक वो गलती आपको प्रेरित ही नहीं करेगी सुधार करने के लिए। आपको कोई दूसरा प्रेरित कर रहा है कि ये सही है गलत है, उसको मान के आप सुधार करते हैं तो सुधार लंबा तक नहीं चलता है। जैसे कि बुद्ध ने हमें कहा है और हम मान रहे हैं कि हाँ बुद्ध ने कहा है तो ऐसा ही है, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। बुद्ध ने इसलिए तो शब्द रखा है नहीं कि मैंने जो कहा है उसको आप वैसे स्वीकार मत करिए। ये बुद्ध के वचनों का सबसे बड़ा मैजिक है, लॉजिक है और रहस्य है। अगर बुद्ध के वचनों को अगर हमें समझना है तो उसको वैसे ही मत मानिए, मान लिया तो फंस गए। हम बुद्ध नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमने उसका तो अनुभव ही नहीं किया कि सही में वो वैसा ही काम कर रहा है नहीं। तो जब तक हम वैसा है काम कर रहा है जब तक नहीं देखेंगे तब तक वहाँ से जो सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी। वो बाहर से अवेयरनेस आ रही है, जैसे कि माता पिता ने हमें कहा कि ये करो वो करो, चलो खाओ पियो ऐसा कपड़ा, तो वो बाहर से अवेयरनेस आके हम अभी थोड़े अच्छे इंसान बने जिसको हम देख रहे हैं, लेकिन बुद्ध नहीं बने। अच्छे इंसान बनना वो बनाया जा सकता है जो हमें बाहर से इन्फ्लुएंस गाइडेंस शिक्षा मिल रही है, लेकिन बुद्ध ये शिक्षा में बुद्ध बना सकती है क्या जिसकी शिक्षा हम अभी तक लिए हुए हैं? ये शिक्षा बुद्ध नहीं बना सकती है। इंसान बना सकती है, जेंटलमैन बना सकती है, साइंटिस्ट बना सकती है, लेकिन बुद्ध नहीं बना सकती है। बुद्ध ये सेल्फ प्रोसेस है, सेल्फ अवेयरनेस की प्रोसेस है। जब हमें गलती पता चलती है उसी गलती से हम सीखते हैं, वही अवेयरनेस है, और तभी साक्षी भाव अपने आप आने लगता है। साक्षी भाव ऐसे ही नहीं आता है। आप देखिए कि हम बचपन में जिस वस्तु के साथ में लड़ते थे खेलते थे, आज वही वस्तु के साथ आप लड़ते और खेलते नहीं हैं। खेलोगे तो भी आप साक्षी भाव से उस वस्तु को देखोगे। क्यों? ये कहाँ से आई अवेयरनेस? क्योंकि आपकी सेल्फ अवेयरनेस बताती है कि जो बचपन में जिस प्रकार से मैं वस्तु को या किसी खेल को खेलता था वो उस प्रकार से रियल में नहीं है मेरे जीवन में। उसका महत्व उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से बचपन में हमारे साथ में था और आज दूसरे बच्चों के साथ में है। तो ये अवेयरनेस क्या है? ये साक्षी भाव है। तो हमने उस गलती से सीखा नहीं, किया है ना, हमने उस प्रकार से खेल खेले हैं, गलतियां की है। तो वेदना एक प्रकार से हमारे जीवन की एक गलती है जो हमारे साथ में डिफॉल्ट आई है। अभी ये किसी ने क्रिएट नहीं की है वेदना, या हमने भी क्रिएट, इसमें दोनों का भी हमें ध्यान रखना है। ना मैंने की है ना किसी ने की है, वो कंडीशन से वो वेदनाएं आती है। शरीर है, गर्मी है, ठंडी है, शरीर के भीतर होने वाली परिवर्तन है, तो उस कंडीशन से वो आ रहे हैं। इसलिए तो उसको प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध ने बताया, नहीं कि किसी के माध्यम से, एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं, या मैं से भी वो आती नहीं, मुझसे भी नहीं आ रही है, आपसे या किसी से भी वो वेदना निर्माण नहीं होती है। लेकिन वेदना के बाद जो प्रतिक्रिया देना है वो हमारा काम है, या प्रतिक्रिया नहीं देना है वो मेरा कर्म है। वेदना मेरा कर्म नहीं है। तो उस कर्म में मुझे साक्षी भाव से प्रतिसाद देना है या उसमें भय के डर से मुझे प्रतिक्रिया देनी है। यहाँ से हमारे कर्म जो है, यहाँ से हमारा संसार और निर्वाण का मार्ग तय होता है। यही थेरापी है, यही हीलिंग है। अगर हमें अपने बॉडी को अल्टीमेट हीलिंग देनी है, किसी भी बीमारी से अगर हमें पूरी तरह से रिकवर करना है या होता है, जो साइंस आजकल जिस पे काम कर रही है वो यही बात है, सेल्फ अवेयरनेस। ये अपने आप में अल्टीमेट थेरापी है, अल्टीमेट हीलिंग है, अल्टीमेट मेडिसिन है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। दूसरी कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि 100% किसी चीज़ को क्योर कर सके। ये यही है।
जो हमारे पास में है, जो बुद्ध से हमारे पास में आई है, लेकिन उसको कैसे हम देख पा रहे हैं। तो इसलिए जब हम किसी वेदना पर आते हैं, तो एक तो राग होता है या द्वेष उत्पन्न होता है जब हम प्रतिक्रिया में जाते हैं। जब प्रतिक्रिया में ना जाते हैं, तो वेदना तो होती है, लेकिन वहाँ पे राग भी नहीं होता है, द्वेष भी नहीं होता है। और इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उस वेदना को साक्षी भाव से देखना सीख जाते हैं। हाँ, और उस अर्थ में हम दो बातें देख सकते हैं। दर्द है, दुखद वेदना है, पर मैं उससे लड़ नहीं रहा हूं। ये उसका अभ्यास है साक्षी भाव का। दर्द है, पैर में दर्द है जो आ रहा है, लेकिन मैं उससे लड़ नहीं रहा हूं। अगर सुख भी लग रहा है, सुख भी है, सुखद वेदना भी है, पर मैं उसे पकड़ नहीं रहा हूं। पकड़ना मतलब लोभ, लड़ना मतलब द्वेष। बोलते नहीं कि मुझ में द्वेष कहाँ से आया, ये क्यों आता है, कब जाएगा। हाँ, ये आ चुका है, अभी तक की प्रतिक्रिया के माध्यम से हमने स्टोर किया है, बचपन से लेके अभी तक। अगर हम पूर्व जन्म के संस्कार भी देखते हैं, अगर ऐसे हम जिए होंगे तो तब तक वहाँ से अगर शुरुआत करें तो, या अभी से, इस जन्म से। और ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, तो यही से खत्म होगा। और एक क्षण में खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा का प्रकाश जो है अंधकार को एक क्षण में समाप्त करता है, अगर हमें समझ में आने लगे, हम उसको उस प्रकार से देख पाए कि कितने साल का भी अंधकार होगा, अगर वहाँ पे प्रकाश आ जाता है तो उसको उतने साल नहीं लगते कि जितने साल से वो अंधकार में पड़ा हुआ जगह थी, वो एक क्षण में ही प्रकाशित हो जाता है। इसका चिंता ना करें कि इतना अंधकार इतने साल से हमारे साथ में रहा, तो क्या एक ही क्षण में, एक ही दिन में वो प्रकाशित हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये तो मैजिक है और लॉजिक है। जब हम अंधकार में जाते हैं और मोमबत्ती लेके जाते हैं, तो वहाँ पे अंधकार नहीं रहता है, प्रकाश आ जाता है, भले इतने सालों से वो अंधकार में पड़ा होगा। तो ये जो साक्षी भाव की जो अनुभूति जो है, वो दर्द और सुख और दुख में हमें किस प्रकार से देखनी है, उसका हम तीसरे चरण में अभ्यास करेंगे। और चौथे चरण में उसी ही साक्षी भाव के साथ अनित्यता के बोध में हम प्रवेश करेंगे। अनित्यता का बोध इस प्रकार से है कि संसार में रह से संसार से मुक्त करता है। जैसा कि बहता हुआ पानी, पानी है लेकिन बहता हुआ है, पानी नहीं है ऐसा नहीं है। संसार है, संसार में हम हैं, लेकिन संसार के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें अनित्यता के बोध से जो दोनों पक्ष जो है, संसार का और संसार से मुक्त होने का, हाँ, जब अनित्यता का बोध होगा, वहां पे आसक्ति का रहना ठहरना कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक नित्य मानते हैं तब तक आसक्ति है। जैसे ही अनित्यता का बोध होने लगता है, अपने आप जिस प्रकार से फूल नीचे गिर जाते हैं, हाँ, जिस प्रकार से सांस बाहर आ जाती है, हाँ, ये नैसर्गिक जो प्रक्रिया हम देखते हैं, नेचुरल हो जाता है। पानी का प्रवाह बहना, बहते रहना ही एक प्रकार से अनित्यता का बोध है, जिसमें हमारी ब्रेन की पूरी जो संरचना है, पूरी तरह से जो नेगेटिव थी, पूरी तरह से पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल हो जाती है। हमारा जो न्यूरो नेटवर्क जो है, इतना स्मूथ चलता है, सहज चलता है, एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से सुसंवादित होता है, और यही बैलेंस है। शरीर और मन का बैलेंस ही मध्यम मार्ग है, और शरीर का बैलेंस ब्रेन है, शरीर नहीं है। भले हमें लगता है कि हम बाहर से एकदम तंदुरुस्त है, देखने में सुंदर है, सब कुछ कपड़े अच्छे पहनते हैं, तो हम शरीर से संतुलित है, नहीं। शरीर का संतुलन जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जब तक ब्रेन में संतुलन नहीं आता है, या मन के साथ उसका उस प्रकार से जुड़ाव नहीं होता है सत्य के साथ, तब तक ब्रेन में भी संतुलन नहीं आएगा। अगर ब्रेन में नहीं आएगा तो बॉडी में भी नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी को ब्रेन नियंत्रित करती है। सभी हमारे इंद्रिय जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट है, और इसलिए ब्रेन का या न्यूरो साइंस का एक हमारा जो कनेक्शन जो है, हाँ, वो हमें समझते हुए हम उसको फिजिकली और मेंटली,
हाँ, भौतिक रूप में भी उसका एग्जिस्टेंस हमें अभ्यास करने को मिलता है। हाँ, और जो मेंटली मतलब एक मानसिक तौर पर या एक चेतना के रूप में जब उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें दोनों चीज़ें जैसी है वैसी दिखने लगती है कि शरीर शरीर कैसा है और मन मन कैसा है। फिर वहाँ पे हमें संभ्रम नहीं रहता है कि शरीर क्या है, मन क्या है। अभी हमें संभ्रम है कि शरीर सही में शरीर क्या है। मन के बारे में भी हम इतने स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम उसको उस जागृति से साक्षी भाव से देखने की जो हमारी विधि है उसको कहीं ना कहीं हम विकसित नहीं कर रहे। तो अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में पूरा 30 मिनट है। तो इस 30 मिनट में हम चारों स्टेप को वेदनानुपश्यना का अभ्यास करने वाले हैं। तो अपने पूर्व तैयारी में अपनी बैठक को थोड़ा ठीक कर लीजिए। अपनी जो शोल्डर्स है या हमारे जॉइंट्स है उसको थोड़ा मसाज करिए, हिलाइए, उसको एक्सरसाइज करिए, सूक्ष्म एक्सरसाइज करिए, जिससे हमारा शरीर अभी तक थोड़ा तनाव में है, जिससे हमारी वेदनाएं कम से कम हमें हो। नीस को, पैर के घुटने को थोड़ा मसाज कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। और एक्सरसाइज होने के बाद धीरे धीरे हमारी बैठक को स्थिर कर लीजिए। जहाँ पे भी हम बैठ रहे हैं, जो हमारा उचित आसन है, उस उचित आसन का सुखद आसन, स्थिर आसन, जहाँ पे हम अपने समय तक शांति से और स्थिरता से बैठ सके, क्योंकि शरीर का स्थिर होना हमारे मन को स्थिर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा शरीर स्थिर हो गया है और हमने अपनी बैठक ध्यान के लिए, हमारा शरीर पूरी तरह से स्थिर है, शांत है, सुखद है। हमारे पैर, हाथ, पेट, गर्दन और हमारा मस्तिष्क हमारे चेहरे पर स्मित है, हास्य है, आनंद है, रिलैक्स है, क्योंकि हम जो अभ्यास कर रहे हैं, जिससे मुझे और इस पूरे संसार के जीव मात्रा के लिए कल्याणकारी है, लाभदायी है, ऐसा मैं कर्म कर रहा हूँ। जागरूक होने का, ध्यान का, विपස්සना का। वेदनानुपश्यना, वेदना की अनुभूति, वेदना की अंतर्दृष्टि, वेदना का सूक्ष्म अभ्यास, वेदनानुपश्यना है। अभी तक हम असंख्य वेदनाओं में हमने अपने जीवन को बिताया है, बिता रहे हैं। उसी वेदना के सूक्ष्म स्तर को, गहराई को, अनुभूति का, अभ्यास का संकल्प करें। इसी संकल्प के साथ ध्यान के पहले चरण में कुछ समय अभ्यास करें। हमारा शरीर स्थिर है, मन को भी स्थिर करें। जैसे शरीर को स्थिर करने के लिए हमने बैठक ली है और बाहर के सभी कामकाज हमने बंद किए हैं, चलना फिरना,
खाना पीना, तभी ये शरीर स्थिर हुआ है। वैसे ही मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास करें सांस को देखने का। सांस को देखते देखते हमारा मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि श्वास वर्तमान में है, हमारा शरीर वर्तमान में है, तो मन को भी वर्तमान में लाइए। सांस को देखने से ही, उसका अनुभव करने से ही मन वर्तमान में आ जाता है। सांस आ रही है, जानिए कि सांस आ रही है। सांस जा रही है, मन से जानिए कि सांस बाहर जा रही है। बस इतना ही करिए, अपने आप मन वर्तमान में आ जाता है। अगर कुछ पल के लिए भटक भी जाए तो चिंता ना करें, अपने आप को दोष ना दीजिए, क्योंकि मन का भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि मन चंचल है। उससे दोस्ती करिए, उससे घबराइए मत, उसे भला बुरा मत कहिए, वो तो मन है। जैसे उसके विषय है वैसे मन भटकता है। अभी मन को सांस को देखने का विषय दीजिए। सांस को और गहराई से देखें कि वो छोटा है या लंबा, दीर्घ है, रस ठंडा है या गर्म, कहाँ पे स्पर्श कर रहा है। नाक के बाहर, नाक के भीतर और पेट तक, लंग्स तक सांस जा रही है। जब हम सांस भीतर लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा पेट पीछे हल्का होता है। महसूस करें पूरे सांस को, किसी प्रकार से नियंत्रण ना रखें, सहजता से हर क्षण में सांस ही सांस है। उसका आनंद लीजिए, उसकी ठंडक का आनंद लीजिए, उसकी गर्माहट का आनंद लीजिए। उससे मिलने वाले जो हमारे शरीर में जीवन है, शुद्ध रक्त है, शुद्ध भाव है, शुद्ध जीवन है, इसी सांस के आधार पर है। यही सांस हमारे हृदय में रक्त को शुद्ध करती है, और वही रक्त पूरे शरीर में हर एक पेशियों तक जीवन ले जाता है। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, कितना आनंददायी है इस पल में सांस को देखना, सांस से होने वाले परिणामों को अनुभव करना। इसी का परिणाम हमारे मस्तिष्क के वेव्स, तरंगों में होता है। हमारे जो बीटा वेव्स, वॉन्डरिंग वेव्स है, भटकने वाले, वो धीरे धीरे अल्फा वेव्स में परिवर्तित होते हैं, और हमारी
विचारों की स्थिरता महसूस होती है कि हमारा विचार और श्वास, श्वास और विचार एक समान हैं। भले बहुत सारे दूसरे विचार भी आ रहे होंगे, लेकिन उसमें हम बह नहीं रहे हैं, हम साँस के विचार के साथ में ही टिके हैं। साँस का ही विचार, साँस का ही अनुभव, जिससे हमारा मस्तिष्क स्पष्ट हो रहा है। जागरूक हो रहा है, शांत हो रहा है। यही जागृति और एकाग्रता हमें भीतर ले जाने के लिए मदद करती है। ध्यान के दूसरे चरण में हमारी वेदनाओं को पहचानना है। इस क्षण में, इस पल-पल में 3 प्रकार की वेदनाओं का आना-जाना हो सकता है, जिसमें सुखद हो सकता है, दुखद हो सकता है या सुखद ना दुखद, जिसे हम तटस्थ कहते हैं, जिसको हम संभ्रमित वेदना कहते हैं कि हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये सुखद है या दुखद, ऐसी वेदना। और इस वेदना का जो हमारा ब्रेन में सेंटर है, जिसे इंसुला कहते हैं, ये इंसुला सेंटर ही इस वेदना को एक्सपीरियंस करता है। जैसे हमारा मन और मन की जागृति अनुभव कर रही है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के भीतर जो इंसुला कॉर्टेक्स है, केंद्र है, उस जगह से ही हमारे शरीर की वेदनाएं मन तक, मन की वेदनाएं शरीर तक, फिर वो सुखद हो या दुखद या तटस्थ, यही उसका मार्ग है, प्रक्रिया है। जो डिफ़ॉल्ट है वो होना ही है, या सुखद होगी या दुखद या तटस्थ। पहचानिए उस वेदना का स्रोत क्या है, क्यों होती है वेदना, क्या कारण है, क्या प्रक्रिया है। अगर सुखद हो रही है, शरीर तनाव मुक्त है, कहीं पर भी दर्द नहीं है। अगर दर्द है तो दुखद वेदना हो रही है। देखिए, उस दर्द या सुख वेदना के पीछे कुछ कारण है, कुछ मैकेनिज्म है कि उसका मैकेनिज्म स्पर्श है। किसी दो चीज़ों का टकराव ही वेदना को निर्माण करता है।
और वो टकराव हमारे 6 इंद्रियों और उसके विषय के साथ होता है या हो रहा है, फिर वो वेदना शरीर के रूप में हो या किसी आवाज़ के रूप में हो या किसी मन की कल्पना के विचारों के रूप में हो, वो सभी वेदनाएं हैं। और उस वेदना का होना उस इंद्रिय के विषयों के संपर्क से ही होती है। जहाँ जहाँ स्पर्श है वहाँ वहाँ वेदना है। जहाँ जहाँ इंद्रिय उसके विषय के साथ संपर्क आते हैं वही स्पर्श है, उसी स्पर्श से वेदना है। अगर इन 3 बातों को अगर हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम सही अर्थ में वेदना की पहचान कर रहे हैं। पहचानना मतलब उसको जैसा है वैसा लेबलिंग करना, संज्ञा देना कि ये दुखद है, ये सुखद है और ये तटस्थ है। मैं पहचान रहा हूँ मेरी वेदनाओं को, वो कैसे उत्पन्न हो रही है और उसका अनुभव क्या है। हमें अनुभव से भागना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। अगर दुखद है तो दुखद है, सुखद है तो सुखद है। अगर संभ्रमित है, तटस्थ है, तटस्थ है। उससे भागिए मत, क्योंकि वो हमारे स्पर्श का परिणाम है। परिणाम से भागना मतलब प्रतिक्रिया देना। नापसंद मत करिए, नापसंद करिए, उसका आनंद लीजिए। उसका स्वाद लीजिए, पहचान कर स्वाद लीजिए। उसके स्पर्श को, उसके होने वाले संपर्क की प्रक्रिया को अनुभव करें कि अपने आप वेदना नहीं होती। अगर शरीर पर हो रही है, भीतर मन में हो रही है, किसी विचारों की, किसी कल्पनाओं की, किसी घटनाओं की, संस्कारों की, ये सब कुछ वेदना ही वेदना है। हमारी समझदारी बढ़ते जा रही है। हमने जान लिया है कि वेदना का स्रोत क्या है, वेदना का परिणाम क्या है, सुखद, दुखद। ये स्पर्श का परिणाम है। स्पर्श होने से वेदना, 6 इंद्रिय होने से स्पर्श। 6 इंद्रिय होने से स्पर्श, स्पर्श होने से वेदना।
और वेदना का अनुभव सुखद, दुखद या तटस्थ। ध्यान के तीसरे चरण में और गहराई में हम अपनी जागृति का अभ्यास करें, जैसे उसे हमने वेदनाओं को अनुभव किया है, जाना है कि वेदना कैसे हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, कुछ प्रत्ययों से, कारणों से। उसे अभी साक्षी भाव से देखें। अभी हमने जान लिया है और उसी ज्ञान से हमारा साक्षी भाव नॉन जजमेंटल, अभी हमें जज नहीं करना है, साक्षी भाव से देखना है। उस वेदनाओं के प्रति ना द्वेष है, अगर जो दुखद वेदना है, क्योंकि साक्षी भाव द्वेष उत्पन्न नहीं करता। जब वेदना दुखद है, अगर प्रतिक्रिया दे रहा है तो द्वेष निर्माण करेगा कि वेदना मुझे नापसंद है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मन तिरस्कार करेगा। हमारा जो मस्तिष्क में अमिगडाला है वो भयभीत होगा, उससे भागेगा या लड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका अर्थ हम साक्षी भाव में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा साक्षी भाव ही हमें इस दलदल से बाहर लाता है, इस भयंकर होने वाली दुख की पीड़ा से बाहर लाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया का दुख ये स्वयं निर्मित दुख है, हमारे अजागृति से निर्माण हुआ दुख है। वेदना तो निमित्त कारण है, लेकिन सही कारण हमारे दुख का प्रतिक्रिया है, साक्षी भाव का अभाव है। दुखद वेदना को ना पकड़े, ना सुखद वेदना के साथ बह जाइए। साक्षी भाव से देखें, जैसे कि हम नदी के किनारे बैठे हैं और नदी का प्रवाह निरंतर बह रहा है। आकाश में बादल आ रहे हैं, आप साक्षी भाव से देख रहे हैं। क्योंकि ये वेदनाएं मैंने निर्माण नहीं कि मैं से निर्माण नहीं हुई है, ये तो अपने कारणों से वेदनाएं आती है, सुखद दुखद, और सुखद दुखद बन जाती है, कभी दुखद सुखद बन जाती है। मैं तो उसे साक्षी भाव से देखकर उसका आनंद लूं, सुखी वेदना के साथ सुख से रहूं,
दुखी वेदना के साथ सहनशीलता से रहूं। यही साक्षी भाव है। उस वेदनाओं से हमें ना लड़ना है, ना उसमें बह जाना है। उस वेदनाओं में हमें पूरी तरह से जीना है, लेकिन लड़ के नहीं, ना बह के, बल्कि साक्षी भाव से। ये कितना अद्भुत है, कितना सूक्ष्म है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही बोधि है, यही ज्ञान है जो हमें इस दुख और पीड़ा से बचा सकता है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में हम देख रहे हैं कि हमारा साक्षी भाव एक गहरे अनुभव की तरफ इस सभी वेदनाओं के सूक्ष्म धर्म का साक्षात्कार करा रहा है कि सभी वेदनाएं, फिर वो सुखद हो या दुखद, अनुभव में अलग अलग है, लेकिन उसका स्वभाव धर्म एक ही है। अनित्य, अनित्य, अनित्य। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। तरंग ही तरंग, क्षणिक, अस्थाई, अनित्य। जिस अनित्य शब्दों को हमने अनेकों बार सुना है, आंखों से देखा है, फूल को मुरझाते हुए, जीवन को मृत होते हुए, जवानी को बुढ़ापे में ढलते हुए, सब कुछ देखा है। उसी देखी हुई, सुनी हुई सत्यता का हम प्रत्यक्ष अनुभव ले रहे हैं कि हमारी सभी वेदनाएं, शरीर की हो या मन की, भूतकाल की हो या भविष्य की, वर्तमान की, अच्छी हो या बुरी, सूक्ष्म हो या स्थूल, शुद्ध हो या अशुद्ध, सभी का स्वभाव धर्म अनित्य है, अनित्य है। जिस अनुभव से पूरे शरीर और मन के तरंगों में एक ही सत्य का साक्षात्कार हो रहा है, जिससे पूरा हमारा शरीर और मस्तिष्क खिल उठा है, जैसे कि कमल का फूल खिलता है और उस दलदल से बाहर आ जाता है। तो हम आसक्ति की दलदल से बाहर आ गए हैं और हमारे भीतर का बुद्ध का कमल उस सुंदर पानी से ऊपर आकाश की तरफ खिल उठा है। यही अनित्यता का और विमुक्ति का अनुभव है जो हमें प्रतिक्रिया के दलदल से, आसक्ति के दलदल से बाहर ले आता है, खुले आकाश में, सीमा से पर, अनंत चेतना में, प्रकाश में, जिसमें मैत्री ही मैत्री है। जहाँ द्वेष नहीं है, वहाँ मैत्री ही मैत्री है। जहाँ लोभ नहीं है, वहाँ पे करुणा ही करुणा है। हम संसार में अभी भी है और जब तक है तब तक रहेंगे, लेकिन आसक्ति से नहीं, करुणा से रहेंगे।
प्रज्ञा से रहेंगे। यही संसार और निर्वाण का संतुलन है। यही संपूर्ण अनुभव है। जब हमें अनित्यता का बोध होता है तो हम असीमता में प्रवेश करते हैं। सबे सता सुखी, सबे सता सुखी हुंतु, सबे सता सुखी हुंतु। साधु साधु साधु। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए इस ध्यान के सराव को यहाँ पे समापन करें। बहुत बहुत साधुवाद इस आज के वेदनानुपश्यना के ध्यान के प्रयासों के लिए। यहाँ पे हम अपने सेशन को पूर्ण करते हैं। तो ललित जी सभी का वोट ऑफ थैंक्स करके कार्यक्रम को समापन करें। धन्यवाद मनीष जी, आज के इसमें सभी के साधुवादों के लिए, सभी के कार्यवाही लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार प्रार्थना बुद्धि वंदना कर दें। एक बार मैं उसमें म्यूट हो गया था। ठीक है, बोले सर। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा